यूनिवर्स में हर ग्रह पर जीवन है, लेकिन हर जीवन एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग जीते हैं, कुछ लोग सिर्फ जिंदा रहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना जीते हैं ना मरते हैं, बस जलते रहते हैं। उस रात आसमान में बादल नहीं थे। जब दुनिया टूटती है तो आसमान को रोना चाहिए, बिजली चमकनी चाहिए, तूफान आना चाहिए। लेकिन उस रात आसमान बिल्कुल साफ था। तारे खिलखिला रहे थे, जैसे उन्हें परवाह ही ना हो कि नीचे एक 19 साल के लड़के की पूरी जिंदगी चंद मिनटों में खाक हो जाने वाली है। आर्यन सिंह उस रात अपने कमरे में बैठा था। हाथ में एक पुरानी घिसी हुई डायरी थी जो उसके डैड ने उसे उनकी मौत से ठीक 3 दिन पहले दी थी। आर्यन का डैड, ये डायरी मत खोलना आर्यन, जब तक बहुत जरूरी ना हो जाए। उस वक्त आर्यन ने सोचा था कि उसके डैड शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन बाद जब उनकी लाश एक सड़क हादसे में मिली थी तो आर्यन को समझ आया कि वो मजाक नहीं कर रहे थे, वो जानते थे। ये डायरी उसके डैड ने उसे दी थी, पर आज तक उसने उसे खोला नहीं था। क्यों? क्योंकि उसे डर था, अगर अंदर कुछ ऐसा लिखा हो जो वो जानना नहीं चाहता, अगर कोई सच हो जो उसकी बाकी बची हुई जिंदगी को भी तोड़ दे। लेकिन आज उसके पास कोई चारा नहीं था। आज वकील की चिट्ठी आई थी। वकील की चिट्ठी में लिखा था, श्रीमान आर्यन सिंह, ये आपको सूचित किया जाता है कि स्वर्गीय राज सिंह जी के नाम पर दर्ज संपत्ति मकान नंबर 14 शिवपुरी कॉलोनी पर आपके चाचा श्री देवेंद्र सिंह जी ने दावा किया है। कोर्ट ने आपको 30 दिन का नोटिस दिया है। अगर आप इस दौरान 40 लाख रुपए की भरपाई करने में असमर्थ रहे तो संपत्ति कोर्ट के आदेश से नीलाम की जाएगी। चिट्ठी पढ़कर आर्यन के हाथ कांप गए थे। 40 लाख! जहां उनके घर में राशन के लाले पड़े थे, जहां उसकी छोटी बहन रिया की स्कूल की फीस 3 महीने से नहीं भरी गई थी, जहां उसकी माँ सुबह से रात तक दूसरों के घरों में काम करके थकी हुई वापस आती थी, वहां 40 लाख रुपए आएंगे कहां से? आर्यन ने गहरी सांस ली और पहली बार उस डायरी का पहला पन्ना खोला। डायरी में लिखा था, बेटे, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं नहीं रहा, और इसका मतलब ये भी है कि वो लोग तुम्हारे पास पहुंच गए हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा परिवार आम नहीं है। तुम्हारे दादाजी किसी और दुनिया के थे, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान सिर्फ खून और हड्डियों से नहीं बने होते। वहां हर इंसान के अंदर एक शक्ति होती है जिसे आत्मज्वाला कहते हैं। तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति है आर्यन, लेकिन वो अभी सोई हुई है। अगर तुम सच में अपनी माँ और रिया को बचाना चाहते हो तो दिल्ली के पुराने किले के पीछे जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे जाओ आधी रात को और इस डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ो। तुम्हारा डैड राज सिंह। डायरी बंद करके आर्यन ने घड़ी देखी। रात के 11:30 बज रहे थे। उसकी माँ थकी हुई सो चुकी थी। रिया अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी। घर में सन्नाटा था। आर्यन उठा, चुपचाप अपने जूते पहने और बिना किसी को बताए घर से निकल गया। पुराना किला रात को और भी डरावना लगता है। टूरिस्टों के जाने के बाद ये जगह जैसे किसी और दुनिया की हो जाती है। दीवारों की परछाइयां लंबी हो जाती हैं, हवा में कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं और किले के पीछे वो पीपल का पेड़। आर्यन उस पेड़ के सामने खड़ा था। पेड़ बहुत पुराना था, इतना पुराना कि उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर जमीन पर फैली हुई थीं, जैसे किसी बूढ़े की नसें। पत्ते हवा में हिल रहे थे पर हवा नहीं थी। आर्यन ने घड़ी देखी, ठीक 12 बजे थे। उसने डायरी निकाली और आखिरी पन्ना खोला। डायरी का आखिरी पन्ना। बेटे, इस पेड़ के सामने खड़े होकर बस ये कहो, मैं तैयार हूं। आर्यन को हंसी आई। इतनी सी बात, बस इतना? फिर उसे रिया का चेहरा याद आया, उसकी माँ का थका हुआ चेहरा याद आया, वो चिट्ठी याद आई। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं। कुछ नहीं हुआ। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। आर्यन ने लंबी सांस छोड़ी। आर्यन मन में, डैड, क्या ये कोई मजाक था? तभी पेड़ की जड़ों से नीली रोशनी निकली। एक पल में वो रोशनी उसके पैरों से होते हुए उसके पूरे शरीर में फैल गई। आर्यन चीखना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकली। वो भागना चाहता था लेकिन पैर नहीं उठे। उसे लगा जैसे कोई उसे अंदर से जला रहा हो। और फिर अंधेरा। आर्यन की आंख खुली तो उसके सामने आसमान था, लेकिन ये आसमान नीला नहीं था,
ये आसमान गहरे लाल रंग का था, जैसे किसी ने पूरे आकाश में आग लगा दी हो। और आसमान में 2 चांद थे, 2 आर्यन उठते हुए। ये कहाँ हूं मैं? वो जमीन पर पड़ा था। उसके आसपास काले रंग की घास थी। दूर पहाड़ थे जिनकी चोटियों से धुआं उठ रहा था। हवा में जलने की हल्की सी गंध थी। तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, न बाहर से, सीधे दिमाग के अंदर से। प्रणाली सक्रिय हो रही है। नया प्राणी पहचाना गया। ग्रह ज्वालापुर, श्रेणी अज्ञात, आत्मज्वाला सुप्त अवस्था। पहली परीक्षा प्रारंभ होने में 60 सेकंड। परीक्षा? कौन सी परीक्षा? मुझे कोई परीक्षा नहीं देनी। लेकिन प्रणाली को उसकी बात से कोई मतलब नहीं था। 59, 58, 57। आर्यन तुरंत खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा। उसके पास कोई हथियार नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तभी उसे दूर झाड़ियों में हलचल दिखी और झाड़ियों के बीच से जो बाहर आया उसे देखकर आर्यन के पैर जम गए। एक जानवर था, कुत्ते के आकार का, लेकिन उसका पूरा शरीर काले पत्थर जैसा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी और उसके मुंह से हल्की सी आग निकल रही थी। पहली परीक्षा, अश्मश्वान को हराएं या भागें। समय सीमा कोई नहीं। इनाम 5 ज्वाला बिंदु। आर्यन दांत भींचते हुए, डैड, आपने ये क्या कर दिया मेरे साथ? अश्मश्वान ने आर्यन को देखा और गुर्राया। आर्यन भागना चाहता था, लेकिन कहां भागता? ये जगह उसकी जानी पहचानी नहीं थी और ये जानवर उससे 2 गुना बड़ा था। आर्यन ने एक लंबी सांस ली। उसे रिया का चेहरा याद आया। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और वो दौड़ा जानवर की तरफ। अश्मश्वान को शायद उम्मीद नहीं थी कि ये बेवकूफ इंसान उसकी तरफ दौड़ेगा। एक पल के लिए वो रुक गया, बस एक पल। लेकिन आर्यन के लिए यही काफी था। वो पूरी ताकत से जमीन से उछला और अश्मश्वान की गर्दन पर दोनों हाथों से लटक गया। जानवर ने उसे झटका दिया। आर्यन छिटककर जमीन पर गिरा। घुटने छिल गए, हाथ जल गए, लेकिन वो फिर उठा। आर्यन, बस इतना ही है तेरे में। इस बार अश्मश्वान ने मुंह से आग उगली। आर्यन बाईं तरफ लुढ़क गया। आग उसके दाईं तरफ से गुजरी। उसके बालों की थोड़ी सी लट जल गई। आर्यन को खुद नहीं पता था कि वो ये कैसे कर रहा है। उसे मार्शल आर्ट नहीं आती थी, उसने कभी लड़ाई नहीं की थी, लेकिन इस वक्त उसका शरीर जैसे खुद ही सही काम कर रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ जाग रहा था। तभी आर्यन को अश्मश्वान के शरीर पर एक जगह नजर आई। उसकी गर्दन के नीचे एक छोटा सा हिस्सा था जहां पत्थर जैसा कवच नहीं था, नरम चमड़ी थी। आर्यन ने एक पल भी नहीं गवाया। वो सीधे उस जगह पर झपटा और अपनी कोहनी पूरी ताकत से उस कमजोर जगह पर दे मारी। अश्मश्वान की आंखें एक पल के लिए बुझ गई और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अश्मश्वान को हराया गया। आपको 5 ज्वाला बिंदु मिले। आत्मज्वाला की स्थिति अभी भी सुप्त। आपका स्तर 0। अगले स्तर के लिए जरूरी 100 ज्वाला बिंदु। आर्यन जमीन पर बैठ गया। सांसें तेज थीं, हाथ जल रहे थे, घुटनों से खून बह रहा था। उसने उस पारदर्शी स्क्रीन को देखा जो उसके सामने हवा में तैर रही थी। आर्यन 0 स्तर, 5 पॉइंट और जरूरी है 100। उसने एक थकी हुई हंसी दी। डैड, आपने मुझे यहां तो भेज दिया, लेकिन वापस कैसे जाऊंगा ये नहीं बताया। उसे जवाब नहीं मिला। दूर कहीं से एक और गुर्राने की आवाज आई। आर्यन धीरे धीरे उठा। उसे नहीं पता था कि ये ग्रह क्या है, यहाँ के नियम क्या हैं, यहाँ से वापस जाने का रास्ता क्या है। लेकिन एक बात वो जानता था, वो रिया को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएगा। वो अपनी माँ को और नहीं थकने देगा और वो उस घर को बिकने नहीं देगा, चाहे इसके लिए उसे 2-2 चांद वाले आसमान के नीचे जिंदगी भर लड़ना पड़े। एपिसोड 2 में आर्यन को ज्वालापुर के बारे में पता चलेगा। एक रहस्यमयी लड़की से मुलाकात होगी जो उसके डैड को जानती है, और वो काला क्रिस्टल जो उसकी जेब में है वो असल में क्या है